बड़े अच्छे लगते हैं। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन। क्या बात है, आज तो बड़ा चहक रहे हो। अरे ये क्या, आज कहीं पूरा मार्केट तो नहीं उठा के ले आए? डाइट फूड, वाव वाव जानू वाव। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी डाइटिंग का ये सब इम्पोर्टेंस आपकी समझ में एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। जिसका आप जैसा पति हो ना, उसकी वाइफ का मेंटेन करना तो बनता ही है। जानू जानू जानू। अब एक मिनट शिप्रा, छोड़ो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर क्या पड़ोसन के लिए लेकर आए हो? अरे आज तुम्हारी माँ आ रही है ना जानू, ये उन्हीं के लिए है। अब भाई तुम तो अपनी माँ को जानती हो शिप्रा। अरे भाई तुम एक हो तो वो 10 हैं 10, और फिर क्यों ना हो, आखिर वो एक्स मिस भुवनेश्वर की माँ जो ठहरी और फिर उन्हें तो वो तेवर सूट भी करता है। अच्छा सुनो, ये देखो मैं शुगर फ्री जलेबियां लेकर के आया हूँ। कलीना कैंपस तक खुद चल कर गया था पैदल, और लेकर के आया हूँ अपनी प्यारी सासू माँ के लिए। अच्छा, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है अपनी सासू माँ के स्वागत में, और इतने दिनों से मैं अपनी डाइटिंग के लिए चिल्लाती हूँ तो किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। अरे तुम भी ये ठीक नहीं कर रहे हो जानू। हाँ। अरे तुम भी कमाल करती हो यार शिप्रा। पूरी दुनिया भर की औरतों को शिकायत रहती है अपने पति से कि वो अपनी सास की इज्जत नहीं करते, उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, और पूरी दुनिया में एकमात्र मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा यूनिक पीस हूँ जो अपनी सासू के आने पे खुश हो रहा है, और उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है, आप कुछ जज करना करो, जिसमें खुश हो ना खुश हो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, न न न न न न। पापा आप भी कमाल, जहाँ पूरी दुनिया के मर्द अपनी वाइफ की माँ को सरदर्द समझते हैं, आप हैं कि। अरे उसकी भी एक वजह है बेटा। क्या? तूने कभी अपनी माँ को चुपचाप अकेले बैठे हुए देखा है? नहीं। अरे वो तो सपने में भी आ जाए ना तो हमारा आधा घंटा बर्बाद करके छोड़ेगी, और दिक्कत ये है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इस मर्ज की दवा का नाम है नानी। पूरी दुनिया में एकमात्र वो ऐसी औरत है तेरी नानी, जिसके आगे तेरी माँ की बोलती बंद हो जाती है, और जब वो तेरी नानी बोलती है ना बेटा, मुझे इतना मजा आता है, तेरी माँ का तो फ्यूज हो जाता है। उसकी शक्ल देखने वाली होती है, ऐसा लगता है कि जैसे तो कोई मेरा बदला ले रहा है। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? अभी तो खुद अपनी आंखों से देख लेना, अभी थोड़ी देर में तेरी नानी आने वाली है, जब वो बोलेगी तो अपनी माँ की उतरी हुई शक्ल देख लेना। लगता है नानी आ गई। चल नॉटी, तुम आजकल के बच्चे भी ना बहुत शैतान हो गए हो। अभी बाहर भी कुछ जवान लड़कों ने मुझे देख के ऐसे ही सीटी मारी थी। दामाद जी। सासू माँ। दामाद जी, दामाद जी, मैंने आपको कितनी बार कहा आप मेरे पैर मत छुआ कीजिए। बेवजह मैं अपने आप को ओल्ड फील करने लगती हूँ। वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो तो शिप्रा थोड़ा जल्दी पैदा हो गई थी, इसलिए मेरे ख्याल से हार्डली 2-4 साल बड़ी हूँ मैं आपसे, राइट? 2-4 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गए सासू माँ? एक्चुअली आपकी उम्र तो उसी दिन थम गई थी जिस दिन मेरी और शिप्रा की शादी हुई थी। तब की आप और अभी की आप, जरा सा भी फर्क नहीं है आप में? हाँ सच्ची, जरा सा भी। क्या बात कही है आपने दामाद जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पे मैं आपको
एक चॉकलेट दूंगी। पक्का? प्रॉमिस। ओके। शिप्रा, माय बेबी। हे भगवान, तू कितनी मोटी हो गई है। अगर तू इसी तादाद में बढ़ती रही ना तो एक दिन दामाद जी को घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़ जाएंगे। मम्मा प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं। तू अपने आप को कभी आईने में देखती भी है कि नहीं? एक बात कहूं, तू मुझसे भी ज्यादा बुड्ढी लगने लगी है। अगर हम दोनों एक साथ बाहर जाएं ना तो लोग तुझे मेरी माँ समझेंगे। मम्मा प्लीज। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तेरे चेहरे पे रिंकल्स। ओह माय गॉड। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, कार्तिक। थैंक यू मिस्टर कपूर, आपने बेकार ही इतनी तकलीफ की, इतनी दूर हमें छोड़ने आए। I mean, हम दोनों मैनेज कर लेते। It's okay, no problem. थैंक यू। चल, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ कार्तिक। हाँ। कुछ बोलना मत, जैसा मैं कह रही हूँ बस वो कर। कुछ बहाना बनाकर ऊपर आ जाए और उन दोनों को अकेला छोड़ देना बेटा। ठीक है, ठीक है। आजा आजा आजा। ओके। क्या हुआ? अब सर मेरे को ना नट्स को कुछ देना है और वो घर पर पड़ा है। मैं बस 2 मिनट में लेकर आता हूँ, आप वेट करेंगे ना? अरे चल मैं भी सर दिया, आप रुको ना, मैं आता हूँ। अरे लेकिन कार्तिक, रुको ना, मैं आता हूँ बस। कार्तिक तुम। मैं आ रहा हूँ, दिया आप चलो ना। माँ मैंने सब सेट कर दिया। आ गया मेरा होनहार बेटा। बैठ बैठ। अरे माँ। अरे उन दोनों को चुपचाप अकेला वहां छोड़ दे, बातें करने के लिए। छोड़। अच्छा एक बात बता, तुम लोग आज डेट पे गए थे ना? हाँ माँ। तो वो प्रिया तो ऐसे ही जल्दी से चली गई होगी। माँ और वैसे भी हमने दीकों की क्लासेस से पिक किया था। हाँ तो घर से अगर वो जाती तो कौन सा तीर मार लेती। हाँ? मुझे उसके ना यही बात पसंद नहीं है, वो जितनी खुद सिंपल है ना उतने वो सिंपल कपड़े पहनती है। देखना देखना, मुझे तो एक बात का डर है कि शादी में भी वो मंडप में जीन्स और कुर्ती में जाकर बैठ जाएगी। हाँ माँ तुम क्या बोलती रहती हो? अच्छा अच्छा सुन, मेरे को एक आइडिया है। बताती हूँ। देख ये देख, बिपाशा बसु। ये इसके जो डिजाइन है ना कपड़ों के, वो मुझे बहुत पसंद आए। हाँ मैं सोच रही हूँ कि प्रिया की शादी के लिए भी ना उसके लिए मैं ऐसे डिजाइन करवाऊँ कपड़े, साइज उसके हिसाब से बनवा लूंगी। कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत दिखेगी मेरी प्रिया। हाँ अच्छी तो दिखनी ही चाहिए। अरे नानी, अगर तेरी माँ की तरह दिखने लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस बस बस, पैर मत छूना। अरे नानी, हम उम्र लोग गले मिलते हैं, है ना? मेरी प्यारी वाली नानी। अब आई कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा कुछ कह रही थी आप? मैं तुझसे नहीं, तेरी माँ से कह रही थी। बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनी फिरती है, कपड़ों की जरा भी समझ नहीं है इसे। अरे अपनी खुद की शादी में ना मजंटा साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज पहन के आ गई थी और इसे लग रहा था कि नीतू सिंह लग रही है, जबकि पता क्या लग रही थी? तारा सिंह। नानी अभी ना। ये इतनी सारी टैबलेट्स आप रोज खाते हैं? नहीं, बार वेट करें क्या? कौन सी जरूरी चीज अब इस वक्त चाहिए उसे? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कार्तिक। पता मुझे क्या लग रहा है?
जैसे ये सेटअप है। आई मीन हम दोनों को यहाँ जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है ताकि हम कुछ बात कर सकें एंड फिर मुझे समझ में नहीं आता कि बात करने का फंडा क्या है ये। सब लोग यही कह रहे हैं, विक्रम भी मुझे यही कहता रहता है, प्रिया से बात कर, 4 सवाल पूछ उससे, वो जो सवाल पूछे उसका जवाब दे। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ अजीब तो है, लेकिन क्या है ना कि नॉर्मल लोग शादी में ऐसे ही बात करते हैं। तो क्या हम लोग नॉर्मल नहीं है, फिर क्या एबनॉर्मल है? शायद। अब देखिए ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास जिस पे हम एक दूसरे से बात कर सकें। 2 लोग जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो मिलकर एक नई दुनिया शुरू करने वाले हैं। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। देखो देखो कितना हंस रहे हैं। अरे पहली बार दिल खोल के हंस रहे हैं। लगता है इनके दिल के तार जुड़ रहे हैं। अरे हट ना, मुझे भी देखने दे। हट उधर। माँ, नानी मेरी पीठ दर्द हो रही है, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा आपको। देख देख, तेरा अपना बेटा नहीं तुझे संभाल पा रहा। कितनी मोटी हो गई है तू। माँ, माँ मैं जा रहा हूँ। माँ आप ऊपर आओ। माँ, नानी क्या कर रही हो? ऐसे कैसे जाऊँ? कुछ लेकर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी सारी टैबलेट्स दिन में रोज खाते हैं, तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो कार्तिक सर ये न्यूज़पेपर ये चाहिए था अर्जेंट बेसिस पे। अब वो नताशा को चाहिए था, बहुत जरूरी कह रही थी। अर्जेंट बेसिस पे ना? क्या कह रही थी तुम? हम लोग एबनॉर्मल है, ये लोग तो नॉर्मल ही है ना? दे दूंगा। ये मिस्टर कपूर को हुआ क्या? कुछ नहीं, अगली बार बेटर प्लान बनाना। चल स्मार्टी। बड़ा हंस खेल कर चेक कर बातें हो रही थी मिस्टर राम से। ना क्या बातें हो रही थी? माँ, वो मिस्टर कपूर मुझे एक जोक सुना रहे थे। शिप्रा, बस उम्र बढ़ी है तेरी, बाकी अक्ल जो है ना वहीं के वहीं 10वें साल में अटक गई। अरे बेटी बाहर से थक कर आई है, उसे पानी वानी पूछना तो दूर, टूट पड़ी है उस पर। आजा बेटी। आजा मेरे पास। कब आई? कार्तिक तूने बताया भी नहीं नानी आई है। और कैसी है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? इतनी पतली कैसे हो गई हो? हो गई हो ना? लोग भी यही कहते हैं। शिप्रा, तू अभी तक यहीं पर है? तो सही ला नहीं जा रहा है। होता है जब वजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो यही होता है। जा प्रिया के लिए पानी लेकर आ। आशा बेटा जरा पानी लेकर आ। अच्छा, तो मैंने इससे कहा और ये महारानियों की तरह दूसरों को हुक्म कर रही है। शिप्रा बेटा, थोड़ा काम किया कर, वरना अभी जैसी दिखती है ना, इससे भी डबल हो जाएगी। माँ, भूख भी लगी है, कुछ बिस्किट्स या फ्रूट्स मिल जाते तो। शिप्रा, मुझे ना बहुत जुकाम हो रहा है, मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय बनाना ना प्लीज। माँ मेरे लिए कॉफी भी प्लीज। और माँ, मैगी भी। ऐसे। अच्छा बता, क्या बातें हो रही थी नीचे? क्या बातें नानी? कुछ भी तो नहीं, कुछ खास नहीं।
ऐसे कैसे कुछ खास नहीं? अरे ऊपर तक हंसने की आवाजें आ रही थी तुम लोगों की। हाँ, मैं दामाद जी को नहीं देख पाई। मोटी है ना, मोटी, उसने मेरा पूरा व्यू ही कवर कर दिया था। अच्छा बता, दिखता कैसा है? नानी वैसे ही जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, पतला दुबला, हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है। पर आप क्यों इतना सोच रही हैं उसके बारे में? इतनी दूर से आई हैं, सफर करके थक गई होंगी, और वैसे भी रात बहुत हो गई है ना, आपको अब सो जाना चाहिए नानी, नहीं तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे और सुबह तक झुर्रियां भी। तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? चल कोई बात नहीं, आज तुझे सब गुनाह माफ है। अच्छा इतना तो बता दे, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? अरे नानी अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी, तो जब आप उससे मिलोगे तो क्या मजा आएगा, है ना? अच्छा कम से कम इतना तो बता दे कि वो तुझे अच्छा लगता है ना? मेरा मतलब है कि वो तुझे बहुत पसंद है या फिर बहुत बहुत पसंद है या फिर बहुत 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 पसंद है, बता। मैं ना नानी आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह, ठीक है? दादी, हाय दादी। हाय राम पुत्र, कैसे है तू? बस फर्स्ट क्लास। ठीक है। मेरा गोलू गोलू पाला पाला चोना चोना, तू तो दुबला पतला क्यों हो गया है? अरे क्या दादी, जब भी आप मुझे देखते हो रोती क्यों हो दादी? राम मैं कहाँ रो रही है, मैं तो अभी तेरे घर में आई है, अभी तो मेरे को खुशी खुशी रहना। ये आंसू ना खुशी के आंसू हैं। अच्छा छोड़ना, तू ये बता ना, मेरी बहू कैसी है? ये मतलब दादी ठीक है। ठीक होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों करोड़ों में एक होएगी। ये पता है, मैंने सालों से दुआएं मांगी है बाबा जी से, कभी भी खाली नहीं जाएंगे। लेकिन तू कभी भी ना सच नहीं बताएगा, क्योंकि तू तारीफ करने में ना बहुत कंजूस है। अरे राम, ये पेड़ की टहनी कहाँ से तोड़ के तू लाया है? ये छोटी है, मतलब नताशा, हमारी अपनी नताशा। नताशा जीती रहे। राम, लगता तो नहीं है कि तू इससे बहुत प्यार करता है? क्यों? अरे ये तो कितनी दुबली पतली है, सूख के कांटा हो गई है। तू तपस्या कर रही है क्या? तू कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे लड़की जात है, कल तू बच्चा जनेगी तो उसके बोझ के नीचे तू तो दब जाएगी। चल अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ ना, अभी सबको असली घी के बने खाने खिलाऊंगी। आप घी भी लाई है अपने साथ? लाई हो मतलब, मैं 10 घी के डब्बे लाई हूँ। मैं जानती हूँ राम, नाम का राम है तू, लेकिन घी खाने में ना कृष्ण भगवान को भी मात कर देगा तू। लेकिन दादी घी अगर खाऊंगा तो और भी मोटा हो जाऊंगा। अरे राम, तू मोटा किधर है? अच्छे भले खाते पीते परिवार का है तू तो। अगर तेनू कोई मोटा कहेगा ना तो तू मैनू दसे, मैं उसकी खबर लेगी। उसको मैं ऐसी मार मारूंगी ना कि उसकी 10 पुश्ते ना गंजी पैदा होंगी। अच्छा बस 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 दादी, अब आप सो जाइए, काफी देर हो गई है, आराम कीजिए। तू भी आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं। तुम मेरे कॉल्स कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहती हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम? अपेक्षा मल्होत्रा। मेरे लिए यहाँ एक रूम बुक्ड है। I'll just check.
राइट, आई गॉट इट। मैम यू आर वेरी लकी, वरना इस होटल में इतने शॉर्ट नोटिस पर कमरा मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एक्चुअली ये पूरा का पूरा होटल बुकड अगले 7 दिनों तक। एज यू नो बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर शादी कर रहे हैं, उन्हीं के मेहमानों के लिए। जानती हूँ राम कपूर शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। पापा ये कार्ड्स के लिए क्या हुआ पापा? हाँ बेटा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कार्तिक, कुल मिला के 3-3.5 लाख का खर्चा है बेटे। अगर मैं अपनी एफडी तुड़वा दूं जो भी है तो। पापा अब चिंता मत कीजिए, मेरी भी कुछ सेविंग्स है, जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ना मम्मा ना ना, शादी ब्याह का मामला है और लड़की ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनेगी यहाँ, उसी में लड़की की इज्जत रहती है। आप मुझे फुलिश आइडिया मत दीजिए, बिल्कुल आई डोंट लाइक इट। तू है ना शिप्रा, अब बुढ़ी हो गई है, नए जमाने की मॉडर्न बातें अब तुझे समझ में नहीं आती हैं। क्या मैं कुछ नहीं लगती उसकी? एक मिनट, अरे आप दोनों झगड़ना बंद करेंगे जरा थोड़ी देर के लिए? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, मेहमानों के आने का टाइम हो रहा, दरवाजे से ही लौट जाएंगे वो लोग। मम्मा ये देखो, ये अच्छा लगेगा ना दीदी पे? अरे आयशा देख तो बेटा। मम्मी जी जीते रहो बेटा, जीती रहो बहू, जीती रहो। आइए भाई हमारी प्रिया की शादी है, हमें तो आना ही था। शादी ब्याह का घर है, रौनक तो होगी। चलो तुसी भी डांस करो। अरे यार विक्रम सुन, मिस्टर अग्रवाल को फोन कर और उनसे कहो। इस नॉइज यार, ये सब हो क्या रहा है? एक बात बता, ये सब मेरी शादी के लिए जरूरी है क्या? मतलब मेरी शादी सीधे साधे तरीके से नहीं हो सकती क्या? दिस इज मैडनेस। एक तो दादी ने ऑफिस जाने से मना कर दिया है, ऊपर से घर भी काम करने लायक छोड़ा ही नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं यार? क्या करना है? चुपचाप ये फाइल बंद कर और जो हो रहा है उसको होने दे। अरे इस घर में एक एक नहीं 2-2 शादियां हो रही हैं, शोर शराबा तो होगा ही ना यार। अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे देख इतना शोर मचने वाला है कि शोर की गूंजना अमृतसर की गलियों तक जाएगी। अरे वो तो वैसे भी होने वाला है यार, आधे से ज्यादा अमृतसर तो मेरे घर में पहुंच गया है। मुझे अगर पता होता कि अमृतसर में मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं और सारे के सारे मेरी शादी के लिए आने वाले हैं, तो मैं तो प्रिया को भगाकर शादी करवाता यार। राम देख, अभी ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मजा तो तब आएगा जब ये लोग तेरे को भी इस शोर शराबे में इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ से खींच के ले जाएंगे। इस भीड़ में तेरे को लगता है मैं कभी भी जाऊंगा? पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे की कर रहे थे? चल चल। अरे नहीं मुझे। अरे नहीं चल चल। अरे प्लीज। आज तेरा ब्याह है गया मुंडिया। चल राम, अब मजा आएगा। अब ऐसे बह जाऊं। अरे फिर उठी। दादी ये सब क्या है यार? मतलब ये नाच गाना ढोल वोल ऐसी कोई रस्म मुझे तो याद नहीं है दादी। अरे गोलू, खुशियाँ ना किसी की मुताज नहीं होती है, अपने आप आ जाती है। देखना भी कितने सारे रिश्तेदार हमारे घर में आए हुए हैं। पंजाबियों को तो एक बहाना चाहिए होता है नाचने गाने का, जब भी मन में आया बल्ले बल्ले चालू हो जाते हैं। अरे लेकिन दादी
अरे गोलू, तू लेकिन शेकिंग छोड़, तू भी ताल के साथ ताल मिला। आज का दिन ना बहुत खुशी का दिन है। अरे आज का दिन तो त्योहार का दिन है। और कुड़ियों, तुम लोग क्यों रुक गए? चलो तुम लोग भी नाचो टप्पो। क्यों नाम, तू तो कुछ करने नहीं वाला था ना? अरे चलना, उठना यार। अरे बजाओ बजाओ जल्दी। भैया ये तो अच्छा हुआ कि आधे से ज्यादा मेहमानों को मैंने सीधा होटल पहुंचा दिया। सोचो अगर वो यहाँ आ गए होते तो क्या होता, सारा घर सर पे उठा लिया होता उन्होंने। अच्छा सुनिए भैया, जो भी मेहमान इस वक्त होटल में है ना, उनकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी होनी चाहिए कि भूल के भी उनके कदम इस घर की तरफ नहीं मुड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ अब ये सर्कस में और बर्दाश्त नहीं कर सकती बस। ले स्वीटी, हाँ वो मैं हूँ ना, वरी नॉट। वो ये बंदा गया और सारे मोहरे सही जगह पे फिट करके आया। प्लीज। और ये बंदा नहीं, बंदूक है। हाँ जाओ भैया। अरे अरे प्रिया, एक मिनट। बेटा अपना ही घर है। मुझे तो लगा मैं किसी और के घर में आ गई पापा। अरे नहीं बेटा, ये सारे अपने रिश्तेदार हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली से आए हुए सब लोग। वो तो मैं देख रही हूँ पापा, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? अरे तेरी शादी के लिए आए हैं बेटा। हाँ मुझे मालूम है कि तू इन सबको पता नहीं अभी जानती भी होगी कि नहीं, बहुत समय हो गया। जानती है तू सबको? ऑफ कोर्स जानती हूँ पापा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? चल बता फिर, बता मुझे। नमस्ते ताऊ जी। खुश रहो बेटा। मामा जी नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। चाचा जी नमस्ते। भोपाल वाले चाचा। नमस्ते ताई जी, कैसी हैं आप? नमस्ते मामी जी। नमस्ते चाची। नमस्ते। बधाई हो। अरे वाह क्या बात है, तू तो सबको पहचान गई यार, हैं? अच्छा चल एक बात बता, इनको पहचाने तो तू जानू, बता ये दोनों कौन है? बता। आयशा बता ना। शिप्रा नहीं पहचान पा रही है, बताओ तुम ही बताओ। अच्छा रुक, मैं बताती हूँ। हाँ ये है टमकी और वो है चमकी। याद है बचपन में चमकी ने तेरी कुल्फी छीन ली थी और तूने इसे काट खाया था। सॉरी। पापा हाँ? वो कौन है? वो एक मिनट, तू उसको पहचानती है उसको? अक्षय। करेक्ट। तू इधर आ, करेक्ट जगह पे आ। हाँ बैठ जा। ये अक्षय और ये अक्षय की बीवी सीमा। ओह नमस्ते भाभी। और इनका एक बच्चा भी। अरे बेटो इधर आ, बेटे इधर। हाय। पैर पर अरे नहीं। देखा कितना छुपा रुस्तम निकला ये, बिना बताए शादी कर ली। कितनी जल्दी वक्त निकल गया ना पापा। भगवान की लीला भी अपरंपार है। कितने सालों तक तुझे शादी के लिए तरसाया, लेकिन अब रिश्ता भी किया तो ऐसे घर में कि किसी को भी शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रही। राम कपूर कितना बड़ा नाम है, इस नाम को तो लेने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, और तू ऐसे आदमी की बीवी बनने जा रही है।
सच प्रिया, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। और तू भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढने अपने लिए, वरना ये मॉडलिंग करते करते ना बुढ़िया हो जाएगी और कोई लड़का भी नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। मामी जी ऐसा एक मिनट तू बेटा अभी अभी तो आई है क्लास से, तू जा जरा फ्रेश हो जा, चेंज वेंज कर ले। मैं बात करता हूँ उनसे, जा चल चेंज कर फटाफट। हाँ लेता हूँ हाँ? ठीक है माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे रो नहीं तो और क्या करूं? बच्चे तो बच्चे, अब तो बड़े भी बच्चों की तरह ही बिहेव करने लग गए। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे तेरी नानी की, और किसकी? अनशन करके बैठी है अंदर, पूरी की तरह मुंह फुला के बैठी है। हाँ लेकिन क्यों, हुआ क्या है, बताओगी क्या बात है? उन्हें सोबा करवानी है बस। शोभा? सोबा वो क्या होता है? सोबा एक रस्म होती है जिसमें लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से 4 बुजुर्ग जमा होते हैं। फिर वो लड़के लड़की से सवाल करते हैं, तय करते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं है। अब तेरे और कार्तिक के मामले में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। हमने तो बात पक्की करके उनको इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ। अब वो बोल रही है कि सोबा तो करवाएंगी और वो भी लड़के वालों के घर में, वरना वो शादी में कदम ही नहीं रखेंगी। अब मैं क्या करूं? इतना जल्दी ये सब कैसे होगा जी? पहले तो तुम रोना बंद करो माँ। हाँ? तू एक काम कर। बोलो क्या करना है? तू मिस्टर राम को फोन कर, वो तेरी बात नहीं टालेंगे। क्यों जी? नहीं माँ, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी इसके लिए। अरे दीप एक बार कर दो ना फोन। अब देख बेटा तू। पापा लेकिन कोशिश कर बेटा एक। प्रिया देख। ओके ठीक है, मैं उन्हें फोन करती हूँ, लेकिन मैं कमिट नहीं करूंगी कुछ। हाँ कि वो मानेंगे या नहीं, माने तो माने, नहीं तो ना सही। ओके पर मुझे क्या है? अच्छा ठीक है, कर रही हूँ ट्राई। चलो आंसू पूछो। हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट। हेलो, काम की बात उन्हें सुनाई नहीं दे रही। यार प्रिया का फोन है दादी, जरूरी बात करनी है, प्लीज बात कर सकता हूँ? ओए कुड़ियो चुप हो जाओ, अब उसकी होने वाली ना बीवी का फोन आया है, अभी थोड़ा उसका मन लगेगा हमारे साथ। थैंक यू। अरे ऐसी बैठ के गाल कर, कौन सी प्राइवेट गाल करनी है अपनी बीवी नाल? यही बैठ और हमारे सामने गाल कर जो भी करनी है। बोलो प्रिया। हाय, मैंने शायद आपको गलत वक्त पे फोन कर दिया ना? नहीं, कोई गलत समय में फोन नहीं किया है। 24 घंटे मेरे घर का ये हाल है, जो भी कहना है कह दो। एक्चुअली ऐसा ही कुछ हाल हमारे घर पे भी है। I mean, शादी की वजह से सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं ना, तो मेरी नानी भी आई है इंदौर से, और नानी ना जिद पकड़कर बैठ गई है कि एक रस्म करनी है उन्हें, शोभा। अब ये शोभा की रस्म क्या होती है? कुछ इतना खास नहीं है, बस लड़के और लड़की वाली की तरफ से कुछ 4-5 बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं और लड़की लड़की से सवाल पूछते हैं, फिर उसके जवाब पर ही ये डिसाइड होता है कि लड़के और लड़की का मैच परफेक्ट है या नहीं। I mean, हमारी शादी तो तय हो चुकी है, बट स्टिल नानी को ये रस्म करनी है, तो इसलिए वो मैं सोच रही थी कि आपसे एक बार पूछ लूं। और ये शोभा की रस्म कब और कहाँ करवानी है? ये लड़के आपके घर पे ही होगा, लड़के वालों के घर पे ही होगा ये। एक मिनट, मुझे जरा
माँ और दादी से पूछने दो, एक सेकंड। दादी, प्रिया कह रही है कि उनकी नानी कुछ शोभा की रस्म करवाना चाहती है जिसमें 4 बुजुर्ग लोग। अरे राम, वही रस्म ना जिसमें लड़का और लड़की सवाल जवाब करते हैं। मेरे को मालूम है, लेकिन हमारे पास समय किधर है? अरे लेकिन दादी। अरे गोलू, तू बात को समझ। इतना घर में काम जाम पड़ा हुआ है और कल 30-40 मेहमान और आ रहे हैं। उनको घुमाने फिराने के लिए जाने का है। हमारे पास समय कहाँ है? हम उनकी रस्में करते रहेंगे तो अपनी रस्में कभी करेंगे? दादी लेकिन आधे 1 घंटे में हो जाएगा। अरे इधर दिन के 24 घंटे कम पड़ रहे हैं और तू 1 घंटे एक्स्ट्रा की बात करता है। अरे राम, तू उनको मना कर दे। उनको बोल शादी ब्याह वाला घर है, ढेरों ही काम पड़े हुए हैं। शादी हो जाने दे, उसके बाद दिन भर बैठ के गप्पे शप्पे करेंगे। हेलो प्रिया। हाँ, मैंने सब सुन लिया। इट्स ओके। आई एम सॉरी। देखो, ये सब मेरे हाथों में नहीं है। आई एम रियली सॉरी। नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ। एटलीस्ट यू ट्राइड। थैंक्स। मना कर दिया उन लोगों ने। मिस्टर कपूर ने ट्राई किया, लेकिन इतने सारे लोग हैं उनके घर में, इतने सारे फंक्शंस चल रहे हैं, कहाँ वक्त मिलता है एक एक्स्ट्रा सेरेमनी के लिए? और फिर वैसे भी उनके यहाँ ये रस्म होती ही नहीं है पापा। अरे उनके यहाँ नहीं होती है तो ना सही, हमारे यहाँ तो होती है ना। हमारे रीति रिवाजों की कोई कदर नहीं होने। अब आप लोग ही बताइए, ऐसी कौन सी बड़ी चीज मांग ली है मैंने? क्या वो हमें 1-2 घंटे भी नहीं दे सकते अपने? मम्मा जाने भी दो ना, वो बड़े लोग हैं। अरे बड़े लोग हैं तो क्या हुआ? क्या हुआ बड़े लोग हैं? अरे उनकी अमीरी देख के हम अपने संस्कार भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे हम भले ही लड़की वाले हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, हमारा भी मान है। हाँ, शादी 2 लोगों को नहीं बल्कि 2 घरों को जोड़ती है। और अगर वो लोग हमसे रिश्ता करने जा रहे हैं तो उन्हें भी इस रिश्ते को निभाने की रीत को समझ जाना चाहिए, बस। लो, जब हमारे घर वाले चुपचाप बैठे हुए हैं तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती? क्यों दामाद जी? अगर आपने हमारी बात सुननी ही नहीं थी तो फिर हमें बुलाया क्यों था? सिर्फ एक शोपीस बन के बैठने के लिए? अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा दामाद जी, अब मैं इस घर के किसी भी मामले में कुछ भी नहीं बोलने वाली हूं, बस। अभी से मेरा मौन व्रत शुरू। और हाँ दामाद जी, मेरी कल सुबह की इंदौर की टिकट करवा दीजिएगा, जा रही हूं मैं। अरे, और तुम में से भी कोई मेरे साथ चलना चाहे ना तो चल सकता है। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है नहीं। कितने अरमान थे मेरे, घर की बड़ी बेटी की शादी है, ये करूंगी वो करूंगी, पता नहीं क्या क्या मैंने सपने देखे हुए। हो गई तसल्ली? बुला लिया सारे रिश्तेदारों को? खुश हो आप? अरे बेटा, तू नानी, नानी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? पता है, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो। अच्छा मान जाओ ना, इतना गुस्सा करोगी तो चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। तुम्हें रस्म करनी है ना तो हो जाएगी रस्म। मैं एक बार फिर मिस्टर कपूर से बात कर लूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी क्या है ना, वहाँ इतना शोर हो रहा है, शायद उन्हें मेरी बात ठीक से सुनाई भी नहीं दी। जब मिस्टर कपूर अकेले होंगे मैं उन्हें बात करके मना लूंगी, ठीक है? अरे मान जाओ ना अब। ए नानी, नानी
ये हुई ना बात। मुझे पूरा भरोसा है इस बार वो जरूर मान जाएगा। ऑफ कोर्स मानना ही पड़ेगा। अरे मेरी नानी की फरमाइश है, लेकिन एक शर्त पे। बोलो। वहां जाके ना मौन व्रत मत कर लेना। शैतान कहीं। माँ सबके लिए चाय बनाओ ना, अदरक वाली। यार ये रस्मे वस्मे का चक्कर जिस इंसान ने शुरू किया है ना, वो एक बार अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसे। क्यों बड़बड़ा रहा है? अरे और नहीं तो क्या यार, तू खुद ही सोच, शादी तो एक दिन में हो जाती, 7 फेरे करो शादी खत्म। लेकिन शादी के आगे पीछे ये ढेर सारे रस्में, मतलब किसी को भी पागल कर देंगे यार। और ये बुजुर्ग लोग, इनको तो मैं कभी जिंदगी में समझ ही नहीं पाऊंगा। अब एक तरफ ये प्रिया की नानी चाहती है कि हम कुछ शोभा की रस्म करवाएं, और दूसरी तरफ दादी ने साफ इनकार कर दिया। तो प्रिया की नानी अब भूख हड़ताल कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं? मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूं कि बेचारी प्रिया का क्या हाल हो रहा होगा यार। 1 मिनट, बेचारी प्रिया, ये तेरे लिए प्रिया बेचारी कब से हो गई? यहाँ शट अप यार। तो एक बात बता, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? मैं जानता हूं कि तू मेरा दुश्मन है, इसलिए जब भी मेरा बैंड बजता है ना, तुझे इतनी खुशी होती है। ओहो फैटी, तुम खामखा की टेंशन ले रहे हो यार। शादी ब्याह के मामले में ये सब चीजें तो होती रहती है ना। और क्या, बल्कि मैं तो एक बात बोलूं, तू फालतू में इन बातों की बहुत टेंशन ले रहा है। देख राम, हमारे देश में एक भी शादी ऐसी नहीं होती जहाँ किसी ना किसी रिश्तेदार का कोई झगड़ा ना हो। अब हमारी शादी ले ले यार, नेहा और मेरी शादी में कम झगड़े हुए थे क्या? राम, मैं बता रहा हूँ तेरे, नेहा के घर वाले ना, सर में एक्सक्यूज मी, तुम्हारे घर वालों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी? और क्या, मेरे घर वालों को क्या प्रॉब्लम हुई थी? तुम्हारी माँ ने प्लेट को लेकर इतना बड़ा इशू क्रिएट किया था। और तुम्हारी माँ ने जो कार्ड्स को लेकर इशू किया था। अरे यार चुप करो तुम लोग दोनों यार, जब देखो शुरू हो जाते हो। मैं यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ यार, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। सॉरी यार, लेकिन देख, कहने का यही मतलब है कि ये सब चीजें होती रहती हैं यार, तू इन चीजों को लेके टेंशन मत ले। सीरियसली राम, थोड़ा रिलैक्स करो यार। रिश्तेदारों का यही काम होता है, यू नो, शादी के टाइम पर आ धमकते हैं और फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली एक ही काम करना चाहिए, उनकी जो बातें होती है ना, एक कान से घुसाओ और दूसरे कान से बाहर निकालो। बिल्कुल। एंड सीरियसली, यू नो, अभी तक इसकी शादी की डेट भी नहीं आई है और ये इतना पैनिक कर रहा है। जब तक शादी होगी क्या होगा तुम्हारा हाल? अरे ओ नेहा, खामखा मुझे डरा मत। मैं सच्ची में कहीं भाग जाऊंगा, बहुत डर लग रहा है मुझे यार। अरे तुम भागे ना तो हम पकड़ कर वापस ले आएंगे। Now have some juice। और बच्चा पार्टी, चलो दूध पियो, ठंडा हो गया है। वैसे अभी तक जाके हो रहे हैं, ये कोई टाइम है इनके जागने का? अरे लेट देम हैव मिल्क, जाएंगे, शादी का माहौल है यार। तुम इनको बहुत पैम्पर कर। हाय यार, तेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं। चाहे जो भी टेंशन मेरे में हो ना, तेरे बच्चों को देख के सब गायब हो जाते। टेंशन नहीं, डर। जितना आप शादी से डरते हो ना, उतना मैं मैथ सब्जेक्ट से नहीं डरती। अरे ओ, मम्मी पापा के सामने भी ताना देना जरूरी है क्या मुझे? तू दूध पीना चुपचाप। सॉरी। थैंक यू। तुम दोनों ने सिखाया है ना ये सब? अरे जाने दे यार, बच्चे हैं। वैसे राम, सीरियसली तूने कुछ सोचा है? देख, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। हाँ, एक तरफ तेरी दादी है, प्रिया की नानी है, और एक तरफ प्रिया। अब क्या करेगा? अपनी दादी की सुनेगा या अपनी होने वाली बीवी की? सोच ले राम, बहुत सीरियस सिचुएशन है बॉस। यू नो, मुझे तो प्रिया की फिक्र हो रही है। यू नो, तुम्हारी दादी की एक ना की वजह से पता नहीं प्रिया का क्या हाल हुआ होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होगा।